ब्रिटिश कालीन राजस्व और जो न्यायिक सुधार थे उनको लेकर आधुनिक भारत से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की। तो वो वर्ष है 1773 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। दूसरा है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पहली बार भारत में जो ब्रिटिश भारत था तब विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में, जिसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मेकाले। तीसरा प्रश्न है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है, यानी महाल क्या था, यानी ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में जो महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी उसमें पूछ रहा है कि महाल क्या था। तो महाल एक गांव या फिर गांवों का समूह, उसे कहते थे महाल। फिर आगे प्रश्न है कृषक से संबंधित एकत्रित भूमि, कृषक से संबंधित जो एकत्रित भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे किस व्यवस्था जानते थे। तो रेतवाड़ी व्यवस्था के उस रूप में उसको जानते थे, यानी कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता था, यानी कि रेतवाड़ी व्यवस्था में जो राजस्व लिया जाता था वो किसान से लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था वो कौन सी थी। महालवाड़ी। हमने ऊपर देखा है महालवाड़ी एक गांव या महाल को कहते थे, गांव को महाल कहते थे और उसी के आधार पर महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें गांव या महाल से भू राजस्व को इकट्ठा किया जाता था। जबकि रेतवाड़ी से रियत यानी कि रियत किसान को कहा गया है और इसमें किसान से जो राजस्व लिया जाता था। महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई उत्तर प्रदेश में। तो महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, उत्तर प्रदेश में। ये छठा है वन लाइनर क्वेश्चन। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, वनडे एग्जाम, एसएससी हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम होता है जो केंद्र स्तर का, उसमें ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं हुबहू। तो अगला प्रश्न है जो 7वां प्रश्न है बंगाल राज्य बंदी विनियमन थर्ड को पारित किया, यानी बंगाल राज्य बंदी जो विनियमन जो लाया गया नियम उसको किस वर्ष पारित किया गया, वर्ष 1818 में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम यानी कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसे किस वर्ष लागू किया गया। तो वो है वर्ष 1859। तो याद रखना इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वर्ष 1859 और जो बंगाल राज्य विनियमन नियम बनाया गया वो बनाया गया 1818 में। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, उसे दरोगा कहते थे। अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बगानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम 1859। ये वही है जो हमने ऊपर देखा अभी, जो ये वाला है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसी के तहत ही जो चाय के बगान थे उनको वो छोड़ नहीं सकते थे। तो ये अंतर्देशीय आवर्जन अधिनियम था जिसे वर्ष 1859 में लागू किया गया था। धर्मांध बंदोबस्ती अधिनियम पारित कब किए गए, ये था 1890 में पारित किया गया इनको, धर्मांध बंदोबस्ती अधिनियम। अगला प्रश्न है जो भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो ये 1919 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। इसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं, जो कि 1919 में आया था। जबकि 1919 में कौन सा आया था, सॉरी मार्ले मिंटो नहीं है, इसको मार्ले मिंटो नहीं कहते, मार्ले मिंटो कहते हैं 1909 को। तो ये 1919 का है, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, चेम्सफोर्ड अधिनियम। मार्ले मिंटो था 1909 वाला, वो मार्ले मिंटो था, जबकि ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया। इसी के तहत ही सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि तो ये इसी का है मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में भारतवर्ष में इसका यूज किसने किया प्रथम बार इसकी पहचान हेतु। तो विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मेकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। हमने देखा लॉर्ड मेकाले ने कौन थे, ये पहले ब्रिटिश भारत में विधि आयोग बना था ब्रिटिश भारत में पहला, उसके अध्यक्ष थे। ये विधि आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे कौन, लॉर्ड मेकाले। अगला प्रश्न है
स्थायी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक शुरुआत में कर चुकाना पड़ता था, ये कहाँ पर शुरू किया गया? मद्रास और बॉम्बे में। यानी रेतवाड़ी जो बंदोबस्त था उसमें रेत यानी किसान ही सीधा राजस्व जमा कराता था अंग्रेजों को, और ये कहाँ पर शुरू किया गया? मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया था। जबकि महालवाड़ी, उसमें महाल या गांव को राजस्व देना पड़ता था, और वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। हमने देखा है प्रश्न में। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसने भारत में स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। सीपी एल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन थे। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रियायतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी अलेक्जेंडर रीड ने। तो जो रियायतवाड़ी प्रणाली लागू की थी वो किसने तैयार की थी? तैयार किसने की थी? रीड ने। लेकिन लागू किसने किया था? लागू इसने नहीं किया था। होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मर्टिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी। तो महालवाड़ी प्रणाली, होल्ट मैकेंजी ने कौन सी? महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। भू राजस्व की प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी। रियायतवाड़ी यानी सीधा कर लेती थी तो उनको रियायतवाड़ी बोलते थे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रेतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी। यह रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। और किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था भारत में पहली बार अस्थायी बंदोबस्त।